ये जरा रिप्ले देखते हैं। आई थिंक इट वाज वेरी अनफेयर जो शाकिब अल हसन के साथ हुआ। दिस वाज जस्ट नॉट अ फेयर कॉल एट ऑल। वसीम, यू सी, जब ये आपको अल्ट्रा एज दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि बल्ला जमीन पे भी लगा है, बट डिफ्लेक्शन भी नजर आई है, वो बाद में लगा है। स्प्लिट स्क्रीन में अगर आप देखें देयर वाज अ डिफ्लेक्शन। अब देखें यहाँ से बल्ला हवा में, बल्ला जमीन पे लगा ही नहीं। वसीम, यू कैन सी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। व्यूअर्स, बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान मैच के बाद अब क्या उसके ऊपर रिएक्ट आ रहा है, जिस तरह से शाकिब का आउट दिया गया, हालांकि वो नॉट आउट था, इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत एनालिसिस दिया है पाकिस्तान के बड़े फेमस क्रिकेटर जनाब वसीम अकरम, उसके साथ बैठे हुए हैं वकारी यूनुस। ये पाकिस्तान के प्रोग्राम एक हो रहा है क्रिकेट शो, उसके ऊपर, और साथ ही साथ शोएब मलिक, और ये तीन बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं और मिसबाउल हक भी हैं इस प्रोग्राम के अंदर। वो बता रहे हैं कि किस तरह से शाकिब को जो आउट दिया है थर्ड अंपायर ने, कंप्यूटर में भी देख रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर वाज़े नज़र आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी आउट दे दिया जाता है। कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है आईसीसी की तरफ से। ये वीडियो उसी के ऊपर है, ये वीडियो आप देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। किस तरह से वकारी यूनुस बता रहे हैं, किसी तरह से वसीम अकरम इसके ऊपर तज्जिया दे रहे हैं, राय दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। मिसबाउल हक, शोएब मलिक क्या कह रहे हैं कि शाकिब कितना बार क्रीज से आ चुका था, ये आउट बनता ही नहीं है। और मैंने आपको बताना है शाकिब के बारे में भी एक मेरे पास खबर है, वो भी मैंने आपको देनी है इस वीडियो के बाद। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, फिर आखिर में मैं आपके सामने 2 से 3 अहम पॉइंट्स रखूँगा। शोएब अख्तर ने भी बड़ा रद्द-ए-अमल दिया, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो देखते हैं। 3, 2, 1 एंड क्यू। Sorry, Mr. to cut you, main important, their captain got unlucky today. Yeah. The way he got out. I know, we were going to just, I think you bring that up, और आप ले आए अब। ये जरा रिप्ले देखते हैं। आई थिंक इट वाज वेरी अनफेयर जो शाकिब अल हसन के साथ हुआ। दिस वाज जस्ट नॉट अ फेयर कॉल एट ऑल। वसीम, यू सी, जब ये आपको अल्ट्रा एज दिखाएंगे तो आपको लगेगा कि बल्ला जमीन पे भी लगा है, बट डिफ्लेक्शन भी नजर आई है, वो बाद में लगा है। स्प्लिट स्क्रीन में अगर आप देखें देयर वाज अ डिफ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ से बल्ला हवा में, बल्ला जमीन पे लगा ही नहीं। वसीम, यू कैन सी डेलाइट बिटवीन द बैट एंड ग्राउंड। Simple saying in cricket is when there is a doubt, right, benefit of doubt goes to the batsman. But obviously on field umpire ने आउट दिया था, inside edge मेरे ख्याल में थी, और on field और third umpire ने भी। So obviously Bangladesh were upset and I don't blame them at all. And umpiring, I suppose, in this World Cup has been quite average. Yes. ऑन फील्ड तो चले उसी में गलती हो जाती है, लेकिन थर्ड अंपायर अगर इससे आई मीन अगर आप एडवांटेज फिर ऑन फील्ड अंपायर को दे रहे हैं, यहाँ पे तो कोई एडवांटेज भी नज़र नहीं आ रहा है। कॉमन सेंस है, सामने नज़र आ रहा है, क्लियर डिफ्लेक्शन भी नज़र। एक और चीज़ भी वो जो वापस आके साकिब अल हसन ने जो दोबारा डिबेट की है, उनसे पूछा, उसने कहा कि मैं तो 3 मीटर से आगे था, तो 3 मीटर से आगे तो मुझे आउट भी किया, तो मैं वो 3 मीटर से आगे निकल आया हुआ था ना, तो वहाँ जब पैड पे लगती है तो अगर तो उसको आउट दे दिया गया और वो विकेट को लग रहा है एम्पायर थिंक, तो वो आउट रहता है। अगर यही उसने नॉट आउट दिया होता और ये सारे रेड आ जाते तो जो 3 मीटर वाला जो स्टोरी है ना, या 3 मीटर वाला केस, वो आ जाता और नॉट आउट। सारे रूल वही है ना, ये हमेशा मैं इस पर बात करता हूँ कि सारे रूल आप जो है वो अंपायर को ही बैक करने के लिए, वही गल होगी जी सारी हदीसा उधरों ही ने। मतलब है कि अगर प्लेयर को भी नहीं पता ना, उसने भी तो एक रिव्यू लिया, तो आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, कॉमन सेंस है, सामने आपको नज़र कौन सी चीज़ थी जिसका वो एक ही चीज़ अल्ट्रा में क्या चीज़ आई है, वो एक ही चीज़ थी कि हमने सेमीफाइनल में पहुंचना था, हमें पहुंचना कुदरत का निजाम था, इसलिए हमने पहुंचा। ये कुदरत का निजाम था कि हमें पहुंचना था। बट ऑन मोर सीरियस नोट, लुक, it's a World Cup, it's the ICC event, one of the biggest events in the cricketing world. Where was hotspot technology? I mean, I think you should deploy all the technology that is available. And if ICC says it's too expensive, I'm not going to buy it. ICC's got plenty of money to rent that technology. I'm just wondering, why hotspot? अगर अल्ट्रा एज में आपको अल्ट्रा एज में नज़र आ रहा है और फिर भी आप उसको आउट दे रहे हैं, तो फिर हॉटस्पॉट भी होता तो आपने तो अंपायर को ही बैक करना था। फिर हॉटस्पॉट पे एटलीस्ट बल्ले पे वो आपका लाइट सा नजर आ जाता है, तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। एक्चुअली थोड़ा सा हॉटस्पॉट का इश्यूज पीछे ये भी है कि कई दफ़ा हॉटस्पॉट उस तरह उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो रिलायबल नहीं रहे।
कई दफ़ा टेप्स एज लगता है तो वो नहीं, आपको क्लियर कट भी डिफ्लेक्शन लगा होता है तो वो नहीं आता उसमें। Even DRS is not 100%. That is fine अगर sometime नहीं आता, but most of the time 95% आता है, वो आपको पता चल जाता है। I know that technology is thermal imaging technology, so it's very rare that thermal imaging will go wrong, and I mean very very rare that it would go wrong. हम तो हमारे साथ नहीं, तो वो हो चुका सिगरेट है। के पैकेट की पन्नी लगा लो ना बल्ले पे, वो करते हैं। प्रोटेक्टिव Side टेप पे लगी होती है टेक्नोलॉजी होनी चाहिए सारी। जब है तो सारी इस्तेमाल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी है तो उससे आप यूज करें। And it should be 100% in my opinion. You can't have DRS 98.5% right. Yeah. So 1.5%. I'm all for Point technology. to I'm be all noted. for, but again, it's got to be 100%. It has to be 100%. I completely agree there. I think. बेचारा मेरा दोस्त अतहर अली खान, Athar Ali Khan. वो हार्ट अटैक हो चला था यार, जिस तरीके से उसने कमेंट्री की है। Athar Ali Khan was very hyper today. I really liked. His pitch was up there. And very. तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो क्लिप देखा किस तरह से बता रहे हैं वकार यूनुस और साथ साथ मिसबाह उल हक, वसीम अकरम, शोएब मलिक, ये तीनों बड़े क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं और किस तरह से बता रहे हैं कि गलत आउट दिया है अंपायर ने, ये आउट बनता ही नहीं था। अगर शाकिब खड़े रहते तो 15 से 20 रन्स, यानी सिर्फ ज़्यादा नहीं, हालांकि अगर शाकिब खड़े रहते तो हो सकता था वो 40-50 रन्स बना लेते, और ज़्यादा नहीं तो 15-20 रन्स तो बनना था। अगर 15-20 रन्स और हो जाते बांग्लादेश के तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाना था। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अंपायर ने बहुत ही गलत वीवर्स आउट दिया। जिस तरह वसीम अकरम कह रहे हैं कि 3 वो गज आगे आया है, 3 कदम वो आगे आया है शाकिब, और फिर भी उसे आउट दे दिया अंपायर ने। समझ नहीं आ रही, बैट को पहले लगी है, सबने देखा है, फिर जाके पैड को लगती है, सबने देखा है, बिग स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि पहले बैट को हिट हो रही है, फिर पैड को लग रही है, लेकिन अंपायर्स ने जनाब ये कर दिया है। इससे पहले इंडिया के मैच में देखा किस तरह अंपायर्स ने बिल्कुल एक तरफा फैसले दिए, और वो मोटू अंपायर ने बड़ी साइड ली जनाब। वो एरमस वो सेमीफाइनल में अब अंपायरिंग करेगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो सेमीफाइनल, वही अंपायर जो जिसने बांग्लादेश को हराया, वो सेमीफाइनल में पाकिस्तान के लिए भी अजाब बनकर, कहर बनकर टूटने वाला है। लेकिन मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो जालिम अंपायर को सज़ा होनी चाहिए, पनिशमेंट होनी चाहिए ICC की तरफ से। लेकिन मेरे ख्याल में बांग्लादेश के साथ इस तरह का जो सलूक है वो नहीं अपनाना चाहिए था। ICC के इन अंपायर्स को ICC को बिठा कर दिखाना चाहिए था कि भाई जब इंडिया और बांग्लादेश का मैच हुआ था, नेक्स्ट मैच में इस तरह नहीं होना चाहिए। लेकिन भाई नेक्स्ट मैच में भी इसी तरह कर दिया उन्होंने। शादाब से जब इंटरव्यू लिया जा रहा, वो कह रहा था कि भाई ये अंपायर ने जो फैसला दिया हमें मानना पड़ेगा। मुस्कुरा कर कह रहे थे शादाब खान कि जो शाकिब का आउट था वो अब अंपायर का फैसला, इस पर हम तो अब कुछ नहीं बोल सकते। मुस्कुरा भी रहा था वो साथ ही साथ। इसका मतलब ये है कि सबको पता है कि नॉट आउट था। अब देखें जी, ICC को चाहिए और BCB को चाहिए इसके ऊपर पूरा स्टांस ले और ये लेकर जाए। जो मुझे पता चला है कि अब BCB लेके जा रहा है जनाब, ये ICC में इसको उठाएगा और हो सकता है कि कोहली के ऊपर कुछ एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि उसने फेक फील्डिंग भी व्यूअर्स की थी। तो व्यूअर्स, कैसा लगा ये रिएक्शन, ये रिपोर्ट, इसके बारे में आपने फीडबैक जरूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।